नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। घुसपैठ देश के लिए नासूर बन चुका है, जिसके खिलाफ असम की हिमंता सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। निर्णायक कदम उठाते हुए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए नया आधार कार्ड बनवाने पर रोक लगा दी है। ये बैन सभी सामान्य नागरिकों पर लागू होगा, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और चाय बगान समुदाय के लोगों को 1 साल की छूट दी है, ताकि जो अब तक वंचित रहे हैं उन्हें जरूरी दस्तावेज मिल सके। बाकी समुदाय के लोगों को सितंबर तक आवेदन करने का वक्त दिया है, जिसके बाद किसी भी मामले में सिर्फ डीएम की इजाजत से आधार कार्ड बन सकेगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया। शर्मा ने कहा, यह आदेश अक्टूबर के पहले हफ्ते से प्रभावी हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया है? हिमंता सरकार के इस फैसले का अनुसरण क्या दूसरे राज्य भी करेंगे? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। असम सरकार ने जो फैसला लिया है आधार कार्ड को लेकर, वो कितना वाजिब और क्या दूसरे राज्य भी उसका अनुसरण करेंगे? देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा ऐसा कोई काम नहीं करते, वो खास करके इस तरीके का जिसका ग्रीन सिग्नल वो दिल्ली से नहीं मिलता। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। यहां हर मुख्यमंत्री कोई भी बड़े फैसले लेता है वो बीजेपी के लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा होता है। और ये तो वो कहते हैं नहले पे दहला। बड़ी दिक्कत है कि भाई मियां मुसलमान कहता है वो, और उसको लेकर के प्रोपेगेंडा भी हो रहा है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। ना भाई, वो वहां की भाषा में जो बांग्लादेशियों को कहते हैं वो मियां मुसलमान है। जो ओरिजिनली असम के मुसलमान हैं वो तो मुस्लिम हैं, और जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या जो आए हैं घुसपैठ, उसको मियां मुसलमान कहा जाता है ना। भाई को दादा कहते हैं बंगाली में, है ना जी। और दिल्ली में बैठ के पत्रकार जो है वो दादा दादा बोल रहा है। भाई, हर लैंग्वेज का अपना एक सिस्टम है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, कहानी में बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जमीयत उलमाए हिंद की सबसे बड़ी बैठक हुई दिल्ली के अंदर जी। और वहां पता नहीं क्या दिक्कत है इन लोगों को। जमीयत उलमाए हिंद हिंदुस्तान के मुसलमानों की भलाई के लिए क्या करता है वो तो बताता नहीं है। नेतागिरी 18 करेंगे ये लोग। नेतागिरी करने में कोई कमी नहीं है। तो रेजोल्यूशन पास हुआ एक वक्फ बोर्ड के खिलाफ कि सरकार का भी क्या करना, हो गया टाटा फिश। भाई, मुसलमानों को ये सेकुलर पार्टियां किस तरीके से मूर्ख बनाती हैं, इसका सीधा जीता जागता एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। ये मौलवी मौलाना, इन लोगों ने दे टुक मुस्लिम्स फॉर अ राइड। किसके कंधे पे? राहुल गांधी। तो ये मीटिंग हो रही है तो बिहार में मीटिंग कर लिया, तो इमारत सरिया कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अभी क्या हुआ? पूरा मानसून सेशन गया, वक्फ के इशू पे कोई थूक नहीं रहा था। मुसलमानों को ये ब्लाइंडनेस जो है ना, यही सबसे बड़ी समस्या है। देख के भी अनदेखा करना। राहुल गांधी भाई एसआईआर पे तो मुद्दा निकाल रहे हैं जी। वक्फ पे क्यों नहीं किया? वक्फ पे क्यों नहीं किया? आप बंधुआ मजदूर हो, उसको वोट करने का आपके पास दूसरा आपने ये तय कर लिया है, तो भाई मुबारक हो। तो फिर गाजा का मसला उठा दिया। भाई, गाजा से क्या लेना देना जमीयत उलमा हिंद को? भाई, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में बात करो ना। सबसे गरीब दलितों से भी बदतर स्थिति मुसलमानों की तुम लोगों ने करवा दी, और तुमको अभी भी गाजा और पता नहीं कौन कौन सा मुद्दा। और तीसरा मुद्दा था हेमंत बिस्व शर्मा। बोला भाई सुप्रीम कोर्ट से अपील, राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखेंगे और ये कहेंगे कि भाई इसको बर्खास्त करो। ये बुलडोजर चला रहा है, 50,000 मुस्लिम परिवारों को जो है बेघर कर दिया,
और ये मियां मुसलमान कहता है। देखिए उर्दू अखबारों में छाप दिया मियां मुसलमान, बहुत सारे लोग हैं कि भाई मियां मुसलमान मैंने आपको बताया लैंग्वेज। डॉक्टर साहब, मियाँ भाई और मियाँ मुसलमान का ही अंतर है क्या? बस जो लोकल वहां पे मुस्लिम्स हैं, जो असमी हैं, जैसे बंगाल के अंदर जाइए तो बांग्लादेशी मुसलमान भी है और बंगाली मुसलमान भी है। भाई आप छोड़ दीजिए, दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली में भी आप देख लीजिए, ये ओखला चले जाइए, ये जहां पे वो सब कुछ शाहीन बाग वगैरह हुआ था, वहां बंगाली मुसलमान भी उसको सटने देता है कोई क्या? पुरानी दिल्ली वाले मुसलमान भी हैं वहां पे, वो आजमगढ़ वाले को सटने देते हैं क्या? उनको लगता है कि वो आजमगढ़ी मुसलमान से वो कोई दलित वलित है, और बिहारी मुसलमान तो और भी पिछड़ा हो गया जी। भाई ये तो लैंग्वेज और हर जगह का परिवेश का मसला है। लेकिन मियां मुसलमान क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है, आप सुनिए इसको। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वहां बुलडोजर चला कि जो बांग्लादेशी लोग जो है वहां पे इंक्रोच कर रहे थे सरकारी जमीन के ऊपर। आप रेजोल्यूशन निकाल रहे हो, इतना इररिस्पॉन्सिबल। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बयान आएगा, भाई सरकारी जमीन को कब्जा कर लेगा, हिंदू होगा मुसलमान, बुलडोजर सबके बराबर चलना चाहिए। बांग्लादेशी के साथ खड़े हो गए, रोहिंग्या के साथ खड़े हो गए। इसीलिए आप लोग जो कुछ भी कहते हो कोई उस पर यकीन नहीं करता और वो उल्टा रिएक्शन करता है। सेक्युलरिज्म गया तेल बेचने, हर मुद्दा आप इस तरह से उठा लोगे, इसका कौन जवाब देगा? तो उन्होंने कहा कि भाई मियां मुसलमानों के साथ जो है बहुत, माने बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगाएंगे, राष्ट्रपति से कहेंगे हटाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा रुको अभी बताते हैं। और जो मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन, कल ये घोषणा भी हुई जो आपने खबर में बताई, और प्रधानमंत्री मोदी ने गया जी पहुंचते ही घुसपैठियों की बात की कि एक एक करके सबको निकालेंगे। बिहार में नहीं डॉक्टर साहब, बंगाल में भी बंगाल में भी कहा, और इम्प्लीमेंटेशन कहां हो गया? इम्प्लीमेंटेशन हो गया असम में। असम में फैसला लिया सरकार ने कि उन्होंने कहा कि भाई जरा पता करो कितने आधार कार्ड बन रहे हैं। तो आधार कार्ड का सिचुएशन जो है वो 103% है, मतलब आदमी 100 और आधार कार्ड बन रहे हैं 103। तो जादू हो रहा है। तो पहला काम ये किया कि जो भी 18 साल के उम्र से ज्यादा का है उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा। 1 मतलब अब आधार कार्ड नहीं बनेगा तो फिर राशन कार्ड नहीं बनेगा, इलेक्शन कार्ड नहीं बनेगा। ये इमीडिएटली, मतलब आज के बाद से कोई आधार कार्ड नहीं बनेगा। किसका बनेगा? तो जो टी स्टॉल में काम करने वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, उनका सैचुरेशन पॉइंट जो है वो 96 है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि 100 में से अभी भी 4 लोग नहीं बना रहे हैं, तो उनका भी बन रहा है, लेकिन बाकी लोगों का बंद। अब जो बात जो समझने की है, मियां मुसलमान कर रहे हैं, जो बताया उन्होंने कि जो वहां पे जो कॉम्बिनेशन है, ओनली 3% मुस्लिम्स, 3% पॉपुलेशन जो है वो आसाम के ओरिजिनल मुसलमानों का है, और 31% जो है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। क्या करें भाई, क्या किया जाए? डेमोग्राफी चेंज होने दिया जाए? भाई हिंदुस्तान का मुसलमान है, पूरा अधिकार उसके लिए हम लोग भी लड़ेंगे, पूरा सिस्टम लड़ेगा, सरकार लड़ेगी, कोर्ट उसको साथ खड़ी होगी। लेकिन तुम खड़े हो जाओगे बांग्लादेशी, ये धर्मशाला खोल के रखा है देश को, तो ये तो दिक्कत हर जगह होने वाली है। अब आप देखिए 2001 के सेंसस में क्यों ये विस्फोटक स्थिति है, एंड व्हाई हेमंत बिस्व शर्मा इज राइट। 2001 में टोटल जिले थे 23 और 6 उसमें हो गए थे मुस्लिम बहुल जी, 6 मुस्लिम बहुल। धुबरी 75%।
और वहां हिंदुओं को भगा दिया जाता है वहां से। कौन भगा रहा है? बांग्लादेशी। एक तो तुम आकर के कब्जा करो, सरकारी जमीन पे कब्जा करो और वहां जाकर के उद्दंडता और उपद्रव मचाओ और जमीयत उलमा हिंद आपके साथ खड़े हो जाएगा। क्यों भाई? उसका आधार कार्ड, उसका राशन कार्ड, उसका इलेक्शन कार्ड, उसका इस जो मनी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, उसमें आप लोग को भी हिस्सा आ रहा है क्या? आप गलत के साथ खड़े होंगे, आपके साथ दुनिया खड़ी नहीं होगी। गोलपारा 54%, बारपेटा 60%, नगांव 51%, करीमगंज 53%, हैलाकांडी 58%। ये 2001 में जी। 2012 में फिर सेंसस हुआ तो 27 जिले में पहले कितना था? 6, अब 9 हो गया। और जो अभी लेटेस्ट पता चल रहा है कि जिसका जो साफ साफ खतरा दिख रहा है कि 2021 वाला भी जो सेंसस अब जो शुरू होगा उसमें इसकी संख्या और भी बढ़ जाएगी। और तमाम जो स्टडी है वो यही कह रहा है कि 2031 और 2041 तक ये सारा चीज रोका नहीं गया, घुसपैठ रोका नहीं गया, घुसपैठियों को भगाया नहीं गया, इन सब चीजों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, तो मुस्लिम वहां मेजॉरिटी में आ जाएगा पूरा का पूरा 50%। अभी कितना है? 34%। 31% घुसपैठी और 3% ओरिजिनल मुसलमान। तो घुसपैठियों को भगाना चाहिए या नहीं भगाना चाहिए? यही काम होगा आपका बंगाल में, यही काम बिहार के सीमांचल में। और कल क्या है खबर? आपने सुना? ये पाकिस्तान का वो ख्वाजा आसिफ जा रहा है बांग्लादेश। मुनीर ने कहा है कि भाई अब ईस्टर्न साइड से अटैक करेंगे, ईस्टर्न साइड से अटैक करेंगे, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, इधर तो बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी टाइट है, कोई आता है आतंकी तो मार देते हैं। ये बांग्लादेश से घुसेंगे, ये फिर आप दूसरा कश्मीर बनेगा क्या? डू यू सी द डेंजर? ये दूसरा कश्मीर बनाने की तैयारी चल रही है और ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं जमीयत उलमा हिंद वाले। किसके साथ हो भाई? ये कांग्रेस पार्टी वाले, ये ममता बनर्जी, ये तेजस्वी यादव। ये घुसपैठ इट्स ए नेशनल थ्रेट। इसको तो रोकना होगा और भगाना होगा। और इस चीज के लिए कोई भी सरकार जो भी कदम उठाती है वो स्वागत योग्य है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को रोकने के लिए जो कदम असम सरकार ने उठाया है उसके दूरगामी असर देखने को मिलेंगे, बहुत जरूरी भी हैं। इसके साथ ही विपक्ष को भी जोरदार झटका लगा है। घुसपैठ आज देश की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे निपटने के लिए मोदी सरकार की तरफ से भी अभियान चलाया जा रहा है। अब हिमंता सरकार ने इस अभियान में एक कदम आगे बढ़कर जो फैसला लिया है उसकी गूंज पश्चिम बंगाल तक सुनाई दे रही है, क्योंकि ममता सरकार की जो राजनीति है वो इससे प्रभावित होने वाली है। यानी ममता सरकार अब जाने वाली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।